संतों के साथ साथ कई लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, महेंद्र बिश्नोई के साथ साथ वसुंधरा राजे का भी समर्थन आंदोलनकारियों को मिल जाता है। अब सवाल ये है कि जब कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, निर्दलीय सब इस आंदोलन के पक्ष में है, तो फिर सोनल प्लांट में ऐसा क्या है जो खुदा के फैसले जैसा बन गया है कि खेजड़ी तो कटेगी। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। अगर आपने अभी तक पेज को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं राजस्थान के दूसरे क्रिएटर्स की तरह पैसों की गड्डियों को बचाकर या संस्कृति का हनन कर आपको नाखुश नहीं करूंगा, पर हाँ, देश और राजस्थान में होने वाले हर उस गलत फैसले के खिलाफ मिलूंगा जो जनता के खिलाफ है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन का मूल उद्देश्य खेजड़ी और दूसरे पेड़ जो सोलर प्लांट के लगने की वजह से काटे जा रहे हैं उनको रोकना है। आंदोलन की प्रमुख मांगे हैं खेजड़ी और दूसरे पेड़ों की कटाई को पूरी तरह रोकना, एक मजबूत ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना ताकि भविष्य में पेड़ काटने वालों पर जुर्माना या दंड हो, और सरकार कब इस अधिनियम को विधानसभा में पेश करेगी वो भी साफ साफ बताना। अब जो लोग सरकार के पक्ष में वो सोच रहे होंगे कि कौन से इतने पेड़ कट जाएंगे, खेजड़ी तो है। तो बता दूं, खेजड़ी रेगिस्तान इलाकों में जल संरक्षण और मिट्टी को बचाने में हेल्प करती है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। लोग खेजड़ी की पूजा करते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है, तो इसका संरक्षण करना उल्टा सरकार का ही काम है। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि खेजड़ी के बिना रेगिस्तानी पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है। सूखे में भी खेजड़ी के पेड़ जलते नहीं। मिट्टी की उर्वरता को भी खेजड़ी बढ़ाता है। पशुओं के लिए चारा भी खेजड़ी से काफी मात्रा में मिलता है। अब आंदोलन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो चुके हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बीकानेर में खेजड़ी के पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, पर सितंबर 2025 के इस वीडियो को देखिए जो दावा कर रहा है कि खेजड़ी की जड़ों में यूरिया डाला जा रहा है जिससे ये पेड़ जल जाए और जले हुए पेड़ों को काटना या हटाना कानूनी उल्लंघन नहीं है। तभी आंदोलनकारियों का कहना है कि कानून लाओ तो माने। वैसे आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, पर बाजार बंद रखे गए और स्कूल्स ने आधे दिन की छुट्टी रख आंदोलन को समर्थन दिया। अब ऐसा क्या है सोलर प्लांट में जो सरकार और कंपनी इतना गिरते ही जा रहे हैं, तो इस थ्योरी को भी समझो। बोलने में ये बोला जा रहा है कि बिजली बिना धुएं के होगी जिससे कोयला नहीं जलेगा और प्रदूषण नहीं होगा। फिर लंबे समय तक सस्ती बिजली मिलेगी, 25 से 30 साल तक। सूरज खत्म नहीं होगा और रिन्यूएबल एनर्जी बनती रहेगी। अब सोचो, जब प्लांट बनेंगे तो बड़ी जमीन चाहिए और उसके लिए पेड़ कटेंगे, तो पेड़ों से ही तो पर्यावरण सुरक्षित है। कोयला और प्रदूषण वाला लॉजिक आपका बेतुका हुआ। फिर पैनल बनाते वक्त केमिकल पॉल्यूशन भी काफी मात्रा में होता है। पुराने पैनल्स का कचरा, उसमें रिसाइकलिंग इश्यू भी है। और सबसे मेन चीज, सोलर प्लांट पर घास ना जाए उसके लिए जमीन की सफाई रखना जरूरी होगा। उसके लिए तय है कि कंपनी वीड किलर छिड़केगी, क्योंकि यह कंपनी को सस्ता पड़ेगा और लगातार इसके इस्तेमाल से जमीन को नुकसान होगा और लोकल एरियाज में गर्मी बढ़ेगी। पहले से ही राजस्थान में गर्मी से मर रहे हैं और कांच के पैनल्स लगा कर और सेक लो। अब जो बोल रहा हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। सोलर कंपनीज अक्सर जमीन खरीदती नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म लीज यानी पट्टे पर लेती है। इसके एग्रीमेंट्स को भी थोड़ा समझो। आमतौर पर 25 से 30 साल का लीज होता है। जमीन किसान की रहती है पर कंपनी किराया देती है, जिसे लैंड लीज एग्रीमेंट कहते हैं। कितना क्या पैसा और रेट है वो एरिया वाइज होता है। सालाना फिक्स किराया 20,000 से 1 लाख पर बीघा होता है। 3 से 5% बढ़ोतरी करने का वादा होता है और कुछ हद तक एडवांस पैसे भी मिलते हैं। कुछ जगह जैसे बंजर जमीन या अनुपजाऊ जमीन के लिए सौदा फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ जगह किसान पछताए भी है, क्योंकि 30 साल तक जमीन पूरी तरह ब्लॉक, खुद के खेत में खुद भी नहीं जा सकता, ना खेती कर सकता है। असली रिस्क तो कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में ही है। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट अंगूठे से होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग और राजस्थान के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं। अगर एग्रीमेंट में साफ नहीं लिखा हो तो जमीन को वापस लेना मुश्किल हो जाता है, या जमीन में प्लांट लगाने के बाद बचे हुए खंभे, सीमेंट, कंक्रीट, केबल या किसी भी वजह से विवाद होता है तो बाद में केस चलता है और कंपनी और किसान में हजारों करोड़ का फैसला होता है। आखिर में इतना ही कहूंगा कि बिना पढ़े और बिना एग्रीमेंट को समझे अपने खेत को सोलर प्लांट में कुछ पैसों के लिए ना दे। ये फैसला आपके खेत और आपके फ्यूचर के लिए खतरा बन सकता है। अगर आप भी चाहते हो कि खेजड़ी बचाओ आंदोलन सफल हो और सरकार झुके तो कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।